है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है। और इस वक्त जो इंडिया के ताल्लुकात हैं गल्फ के साथ, उसमें इसका क्या एंगल है और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए ये खबर कितनी अहम है। यूएई ने मुबैना तौर पर गैर हुनरमंद पाकिस्तानी जो है वो जो लेबर वीज़ा उनको मिलता था उसका इजरा मुअत्तल कर दिया है और उससे खलीजी मुल्क में जो पाकिस्तानी तारकीन वतन है उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है। अब ये पाबंदी जो लगाई गई है ये पेशगी इत्तला नहीं थी, कोई गई है कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नजर आए। सर यूएई ने भी तो मना कर दिया वीजा देने से। जो ऐसे लोग जा रहे हैं जो स्किल्स वाले नहीं है उनको उन्होंने यूएई ने कहा कि हम वीजा नहीं देंगे स्किल तो पाकिस्तानियों के आपके लिए। पास स्किल तो आपके पास एक ही है, जाके मांगते हैं वहां सऊदी अरेबिया में, देखें हर दूसरा मांगने वाला जो है पाकिस्तानी बैठे। उम्र मोदी वहां पर गया, 60 मिनट की तकरीर ने 15 दफा लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। क्यों तालियां बजाई हैं? उसने ये नहीं कहा कि मुझे पैसे दो, उसने कहा देखो मैं $185 अरब का सॉफ्टवेयर बेचता हूं दुनिया में जो सऊदी अरब के ऑयल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, अब अरब कंट्रीज को पता चल चुका है कि भाई ऑयल जो है वो 10, 15, 20 सालों में ख़त्म हो जाएगा। अगर ख़त्म नहीं हुआ तो दुनिया अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर लेगी और ऑयल की डिमांड उस हिसाब से नहीं रहेगी जिस हिसाब से फ़िलहाल है। तो फिर क्या करेंगे कि अभी इनके पास जितना पैसा है वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर दो। अब उनके लिए अच्छा खासा ऑप्शन यही बचता है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने से उनको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। अब दिक्कत ये है कि ये जो मतलब ये जो अरब कंट्रीज़, अरब मुल्क है, अरब देश है, अब वहाँ के लोगों को उतने ऐशो आरामी की आदत सी हो गई है कि अब उनको रिटर्न्स भी अच्छे चाहिए होंगे। और रिटर्न्स अच्छे चाहिए होंगे तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर अबू धाबी की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि आने वाले दिनों में अबू धाबी जो है, अब आपको पता होगा कि यूएई एक कंट्री है, वो 7 अमीरात से बना हुआ कंट्री है। जैसे दुबई एक अमीरात हो गया, वैसे ही अबू धाबी भी एक अमीरात है। तो ये जो है उसकी तरफ से न्यूज़ आई है कि $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो आने वाले दिनों में इंडिया में करेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है और ये अगले कुछ महीनों में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। नरेंद्र मोदी के दौर में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये सोचा और अपने रिलेशंस जो हैं वो बेहतर बनाने शुरू किए, तो इस दौरान हमने ये देखा कि पिछले एक डेकेड में यूएई और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन हो गए। अच्छा, अब इंडिया ने पहले ऐसा जो है वो नहीं सोचा था कि क्या हम जो है वो इन्वेस्टमेंट वहां से आए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो और इससे हमें इतना फायदा होगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो इंडिया की मौजूदा हुकूमत है उसने ये पॉलिसी अडॉप्ट की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कोई 4 से 5, शायद इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, विजिट्स हों अपने इस टेन्योर के दौरान के जो उन्होंने अबू धाबी और यूएई के किए हैं। यानी एक विजिट आप ये देखिए कि इंदिरा गांधी के दौर में होता है और उसके बाद फिर इंडिया की मौजूदा हुकूमत ये सोचती है कि अब हम गल्फ कंट्री से और यूएई के साथ, अबू धाबी के साथ हम रिलेशंस जो है वो ऐसे बनाएं। और यूएई ने मुबैना तौर पर गैर हुनरमंद पाकिस्तानी जो है वो जो लेबर वीज़ा उनको मिलता था उसका इजरा मुअत्तल कर दिया है और उससे खलीजी मुल्क में जो पाकिस्तानी तारकीन वतन है उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है। अब ये पाबंदी जो लगाई गई है ये पेशगी इत्तला नहीं थी, कोई वाज़ेह वजूहात इसकी भी सामने नहीं थी, उसके बगैर ये पाबंदी लगा दी गई है। और पाकिस्तानी तारकीन वतन जो कि मुत्तहदा अरब अमारात की आबादी का 10% से ज़्यादा हिस्सा है, मुल्क की सबसे
बड़ी और अहम तरीन कम्युनिटीज़ में शामिल है। और पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन है, उन्होंने बड़ा इस पर तशवीश का इज़हार किया है और उन्होंने कहा है कि जी मुत्तहदा अरब अमारात में मुलाजमत के मौके तलाश करने वालों के लिए बड़ी बुरी खबर है ये। और उनके तर्जुमान ने यह भी कहा कि UAE के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बगैर किसी वजाहत के पाबंदी पर अमल दरामद किया है और पॉलिसी में इस अचानक तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान से मुलाजमत की मुतअद्दिद दरख्वास्तें ज़ाहिर वो मुस्तरद हो गई हैं और उससे मुमकिन तौर पर बहुत सारे ऐसे मेहनत कश हैं जो कि जिनकी रोजी रोटी मुतासर होगी। दायरा वो जा रहे थे बाहर, पाकिस्तान की सूरत हाल हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग बाहर जा रहे थे, तो अब वहाँ पर जो ये वीज़े अब नहीं दिए जाएंगे उनको, तो इससे ओवरऑल एक इम्पैक्ट उन पर भी आएगा, इकनॉमी पर भी आएगा। तो गई है कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नजर आए। सर UAE ने भी तो मना कर दिया वीजा देने से, जो ऐसे लोग जा रहे हैं जो स्किल्स वाले नहीं है उनको उन्होंने UAE ने कहा कि हम वीजा नहीं देंगे स्किल तो आपके पास, स्किल तो आपके पास एक ही है, जाके मांगते हैं वहां सऊदी अरेबिया में। देखें हर दूसरा मांगने वाला जो है पाकिस्तानी बैठा है, उम्रे के वीजे पे जा रहे हैं वहां पे और वहां जाके मांगते हैं, लाखों करोड़ों कमा के वापस आ रहे हैं। देखिए ना, जब वजीर आजम मांग रहा होगा, मांगना पूरा आपका ट्रेडमार्क, दहशतगर्दी और भीख मांगना ट्रेडमार्क है अब आपका, और लोग बेजार हो चुके हैं इससे। तो सर ये एक एक करके, ये दहशतगर्दी से मुझे याद आया, ये एक एक करके हमारे जो लोग हैं बड़े हमारे अनमोल रतन जिन्हें मैं बोलती हूँ, एक एक करके मारे जा रहे हैं। कोई अननोन गनमैन आता है उड़ा देता है। कई जो टेररिस्ट कहलाते हैं जो कि इंडिया को भी चाहिए थे, उनके यहाँ भी वांटेड थे, उनको मारा जा रहा है एक एक करके। अभी एक दिन पहले एक आदमी को और मार दिया है लश्कर तैयबा का। आखिर कौन कर रहा होगा? आरजू दुबई में बैठ के पैसे लेते हैं, यहाँ लोकल लोग मार देते हैं। देखें आप, उसकी वो पहले जो थी वो सारी डील तो दुबई में हो जाती ना। मगर सर अच्छा ही हो रहा है ना, अगर इस तरह के लोगों को मारा जा रहा है तो। जो बुरा करता है बुरा रिजल्ट हो। देखे ना, जो बुरा करेगा, दहशतगर्दी इस तरह के बेदोशों लोगों को मारेगा जाके, उसको जाहिर है उसका फिर कहते हैं, जिस तरह कहा जाता है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, फिर वो ये तो बुराई का अंजाम बुराई से ही होता है, अच्छाई तो नहीं होती। मोदी वहां पर गया, 60 मिनट की तकरीर में 15 दफा लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। क्यों तालियां बजाई हैं? उसने ये नहीं कहा कि मुझे पैसे दो, उसने कहा देखो मैं 185 अरब डॉलर का सॉफ्टवेयर बेचता हूं दुनिया में, जो सऊदी अरब के ऑयल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। तो ये इस तो आज से 5 साल पहले मैं आया था, मेरी इकॉनमी 10वें नंबर पे थी, आज मेरी इकॉनमी 5वें नंबर पे। तो इंडिया फौज पर खर्च नहीं करता, हमसे 7 गुना ज़्यादा खर्च करता है। एक वजह है, बड़ी तकलीफ से बात कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक किसी का एक मरला भी बाहर नहीं है। मैंने शास्त्री का घर देखा है बनारस में, आप सोच नहीं सकते कि शास्त्री का घर जो है मेरे ड्राइवर के घर से छोटा है। मैं गुलजार नंदा के उस घर में गया हूँ, किराए पर रहता था और हालत ये हो गई थी कि उससे किराया नहीं दिया जा रहा था, तो मालिक मकान निकालने आया, तो मोहल्लेदारों ने मिलकर कहा जब तक ये जिंदा है किराया हम देंगे। लेकिन देखिए, हम रिलेशंस खराब करने में माहिर हैं। हुआ क्या कि देखिए, अब पिछले कुछ दिनों में देखा कि वहां से पाकिस्तानियों को नौकरियों से निकाला भी गया, मुल्क से भी निकाला गया, कई एक को सजाओं की भी हुई। और फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा अपनी भिखारियों को रोक लें। भिखारी जो है वो चलते चले आ रहे हैं, प्लीज खुदा का वास्ते अपने भिखारियों को रोक ले, हमारे मुल्क को तंग कर मारा है। तो हम तो अपने जो हमारे मतलब सिलसिला है ना, वो खराब करने में हम ज्यादा देर नहीं लगाते, अपने रिलेशंस जो है। और तो इस सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि वो कंट्री जिसके जो पहले कभी कोई ऐसे रिलेशंस, कोई ऐसी बायलैटरल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट इतनी हुआ नहीं करती थी, और अब वो कहां पर पहुंच गई कि वो कह रहे हैं कि हम तो नॉन ऑयल ट्रेड जो है, बायलैटरल ट्रेड, वो भी हम 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाएंगे। और हमने क्या किया कि हम जिनके उससे बरादराना उम्मा के ताल्लुकात हैं जी, तो हम सिर्फ उनसे बेल आउट के लिए कुछ उधार ले पाए। हम यानी पाकिस्तान जो है उसने उधार ही लिया ना, उसने कहा कि ये इतने पैसे रखवा दो, इतना तेल दे दो, ये कर दो, यही है ना। तो कितना फर्क है, आप सोचें। थे और उसका सबूत भी मिल गया था, इंडिया ने दिया भी था, और यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी एक तकरीर में इस बात को माना है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत के लोगों का कैसे दिल चाहेगा कि वो पाकिस्तान से बात करें, जो बार बार अटैक किए, उनके लोगों की जाने ली, और एक बार नहीं कई बार हो चुका है, और इसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम लोग इतने बेहिस हो गए कि हमें कोई एहसास ही नहीं होता। दुख है उस पर, लेकिन आरजू मेरा जो ख्याल है जाती तौर पे पूछें कि अब वो आइस जो है, बर्फ आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। मैं खुद ये देखता हूं कि मेरी सोच रखने वाले इस तरह के लोग जो
भारत के साथ दरवाजे खोलना चाहते हैं बात करने पे, देयर आर पीपल, मैं बता रहा हूं, स्लोली ग्रेजुअली होगा, ऐसा होगा कि लोग समझेंगे। अब लोग जो है, जो मैं कुछ पढ़े लिखे लोगों की बात करता हूं कि जो लोग मेरे हम ख्याल तो बहुत थे जो इस चीज पे नहीं एग्री करते बिल्कुल ही भी, वो यही कहते हैं कि हम बहन भाई हैं, इकट्ठे सदियों से रह रहे हैं, बल्कि हम लोग सारे हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, हिंदुओं से सिख हुए, जिस तरह मेरी एंसेस्ट्री है, हिंदुओं से हम लोग सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए।